प्रेम से बोले राधे 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 राधे। और सभी आनंद मंगल, आनंद मंगल है ना सभी। आनंद होने चाहिए भगवान के। आज कथा का सप्तम दिवस है। अभी भी आनंद नहीं होंगे तो फिर कब आनंद होंगे। भगवान की अमृतमयी कथा है। यह सभी भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है, कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है। भगवान की कथा हमारे जीवन में पुण्यता प्रदान करती है। जितने भी पाप होते हैं सभी को दूर करने वाली है। सदैव जीवन में आनंद ही आनंद बनता रहना चाहिए। और ये केवल भगवान का भजन कीर्तन करने से ही सुलभ हो पाता है। जितना भी हमें समय मिले भगवान के भजन के लिए निकालना चाहिए। और भजन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि माला झोली लेकर ही बैठना है। आप चलते फिरते उठते बैठते, जैसे हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। हमें खबर नहीं रहती, चल रहे हैं, पाँव के नीचे चींटी आ गई और मर गई, उसका भी पाप हमारे जीवन में हमको लग जाता है। अब इन्हें जितने भी पाप हमारे जीवन में लगते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। अब इतना समय कहाँ है मानव के पास में कि प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अगर 5 प्रकार के यज्ञ हम लोग नहीं कर पाए तो केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केवल अपना जो मन है भगवान गोविंद के श्री चरणों में लगा दो। आप जितने भी आपसे जाने में अनजाने में पाप हुए हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। जब हमारा हृदय से पाप निकल जाते हैं भगवान का आगमन हो जाता है, भक्ति प्रवेश कर जाती है। जब भक्ति प्रवेश होती है जीवन आनंददायी हो जाता है। जितना भी जीवन में आज सुख है दुख है, एक ना एक दिन जरूर बदलना है। संसार परिवर्तनशील बनाया है भगवान ने। आज जिनके जीवन में दुख है उनको सुख प्राप्त होगा, और जिनके जीवन में सुख है उनको दुख जरूर प्राप्त होगा। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में अपने में आनंद को अपना लिया, भगवान के श्री चरणों का सहारा ले लिया, उनके जीवन में फिर आनंद हो जाता है। जब आनंद की प्राप्ति होती है परमानंद की ओर चला जाता है, भगवान के अंतःकरण में जाकर के विलीन हो जाता है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आवागमन का जो चक्र है सदा सदा के लिए हमारे से दूर हो जाता है। और इसीलिए भगवान ने हमें मानव बना करके भेजा है। भला क्या है बुरा क्या है इसकी पहचान हमें तभी हो पाती है जब हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ में, साधु संतों के साथ में, महंतों के साथ में, ब्राह्मणों के पास बैठते हैं। अब अगर हम अपने जीवन में समय नहीं निकालेंगे हमें भले बुरे की पहचान नहीं होगी। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा, चाहे आपको भगवान मिल जाएं, लेकिन भले बुरे की जो पहचान है वह नहीं हो पाएगी। कृपा तभी होती है भगवान की जब हम अपने बुजुर्गों के संतों के साथ में रहते हैं। मिलने को तो रावण को भी भगवान श्री राम का दर्शन होता था, लेकिन कल्याण तो नहीं कर पाया ना, वह अपना अहंकार में रहता था। अहंकार भगवान के पास में जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में नाना प्रकार के भगवान ने रोग बनाए हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सिर्फ शरीर के रोग हैं। और इन पर विजय तब ही पा सकते हैं जब हमारा निर्मल मन होगा, दूसरों के प्रति सद्भावना हृदय में होगी। परहित जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हैं हम लोग, अपने बारे में सोचते रहते हैं। कभी हमें दूसरों के लिए भी समय निकालना चाहिए। मानव बनाया है तो मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो। जैसे संत लोग होते हैं अपना भी कल्याण करते हैं और जनमानस का भी कल्याण करते हैं। इसीलिए तो संत लोग यथा व्यथा घूमते रहते हैं, एक जगह आश्रम बना करके नहीं रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, आना जाना यत्र तत्र सर्वत्र घूमते ही रहते हैं। उनके जाने से हमारे जीवन में आनंद आता है, भले बुरे की पहचान होती है, हमारा कल्याण होता है।
हम लोग कई आजकल देखने में आया है कि अपने माता पिता को, बुजुर्ग लोगों को हम लोग घर से बाहर कर देते, वृद्धा आश्रम में जाकर के रहना पड़ता है। कितनी दयनीय स्थिति है हमारे भारत देश की। ऐसे संस्कार नहीं थे हमारे देश में। पाश्चात्य देशों के संस्कार हम लोगों ने अपना लिए हैं अपने जीवन में। हम लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं हो, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। लेकिन जब तक हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा तब तक हम भी शुद्ध नहीं रह पाएंगे। जैसे जल होता है, जल को हम साफ करके भर लेते हैं, लेकिन ढक करके रखना पड़ता है ताकि दोबारा से गंदा ना हो जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे ऊपर भी शासन करने वाला होना बहुत ही जरूरी है। और हम उन्हीं लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं और फिर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, भले बुरे की पहचान नहीं हो पाती। प्रेम से बोले राधे राधे। आज कथा का सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस में भी लोग आए नहीं हैं। बताओ कैसा अभाव है आपके गांव में। घर में बैठे रहते हैं, आवाज आती रहती है, फिर भी नहीं निकलते। कितना काम है आपके गांव में, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। यह भागवत रूपी गंगा है, केवल 7 दिन के लिए आई है और 7 दिन का भी हम अपने जीवन में समय नहीं निकाल सकते। समय निकालना चाहिए। समय ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में 26 घंटे भगवान आपके लिए बनाए। जितना है सभी के लिए बनाया है प्रभु ने, उसी में से हमें समय निकालना पड़ता है। आइए कल की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी लोगों ने मिलकर के भगवान गोविंद रुक्मणी के विवाह उत्सव का आनंद लिया और लेना भी चाहिए। भगवान के जितने भी उत्सव कथा में कीर्तन में आए बड़े ही धूमधाम से मनाने चाहिए। जैसे हम लोग अपने बालकों के मनाते हैं, संसार के लोगों के मनाते हैं, वैसे ही प्रभु के भी हमें आनंद से उत्सव मनाने चाहिए, बड़ी ही धूमधाम से। जैसे कल आप सभी लोगों ने मनाया, ऐसे ही आनंद रहना चाहिए। यह तो वैसे भी ब्रज भूमि है, यह तो आनंद से भरी हुई है। यहाँ तो आप भजन करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी कल्याण की ही प्राप्ति होगी। जो लोग धाम में रहते हैं उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। निरंतर कृपा करते हैं भगवान धाम में जो लोग निवास करते हैं। जिनका जन्म धाम में हो उन पर कृपा नहीं करेंगे भगवान। अपना ही भगवान का घर है। जितने भी लोग यहाँ हैं बड़े ही पुण्यशाली भाग्यवान हैं जो ब्रज भूमि में आपको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जाने कैसे ऐसे ऐसे पुण्य किए होंगे आप लोगों ने जो ब्रज भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। कई लोग तो बाहर से आकर के यहाँ रहते हैं, लेकिन जब अंत समय निकलता है तो कहीं बाहर ही चले जाते हैं। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं। भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा हुई है हम पर कि ब्रज भूमि में हमें रहने का, जहाँ भगवान गोविंद स्वयं घूमते थे, रमण करते थे, उसी रमण रीति का कोई अगर रजकण हमसे स्पर्श भी हो जाए तो हमारा वैसे ही कल्याण हो जाएगा। भगवान गोविंद विवाह करके द्वारकापुरी में रुक्मणी जी को लेकर के आ गए। बड़े ही आनंद से रह रहे थे। उनके वहां एक पुत्र हुए प्रद्युम्न। लेकिन होता है ना कभी कभी जब लोग बड़ी उन्नति करते हैं तो शत्रु ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। एक असुर जो भगवान से विपक्षी था, वह नहीं चाहता था कि इनका कल्याण हो, इनके आनंद हो। भगवान गोविंद का जो बालक है प्रद्युम्न एक दिन पलना में सोया हुआ था। बालक को उठा करके ले गया, समुद्र के ऊपर से जा रहा था जो बालक था, समुद्र में उसने फेंक दिया और संयोगवश उसी समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। जो राजा लोग होते हैं उनके पास अपने अलग अलग लोग होते हैं। कुछ मछुआरे भी उनके खुद के ही थे राजा के। भोजन भंडारी अलग होता है, नाई अलग होता है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं राजा लोग रखते हैं। अब जो मछुआरे थे वे राजा के थे,
और जिस मछली ने बालक को निगला था उसी बालक की मछली को लेकर के मछुआरे राजा के यहाँ पहुंच गए। रसोई घर में पहुंचा दी गई वह मछली। वहां विद्यावती नामक एक स्त्री भोजन बनाने का कार्य किया करती। मछली के पेट को जब काट करके देखा तो बालक को पाया। मन में विचार आया, इस बालक को मैं राजा को दे के आ जाती हूँ। राजा को देने के लिए जा रही थी। उसी समय नारद जी महाराज वहां पहुंच गए। कहने लगे, देवी आपको शायद खबर नहीं है ये बालक कौन है। जब शिव तीसर नयन उघारा निर्खत काम भयउ जरि छारा। आपके पतिदेव जो शंकर भगवान ने भस्म कर दिए थे वही आज भगवान गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न बन करके संसार में आए हुए हैं। ये आपके पति हैं, आप इनकी सेवा करो, इन्हें बड़ा करो। नारद जी के कहे अनुसार विद्यावती ने उस पुत्र का लालन पालन शुरू कर दिया। जब बालक बड़ा हो गया, प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, संबरासुर के साथ में युद्ध किया और युद्ध में जीत करके अपनी पत्नी को द्वारकापुरी लेकर आए। इतने में तो भगवान के 16,107 विवाह हुए। आइए हम सभी लोग मंगल करते हैं। तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गारी हरे हरे। 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 तुम सुनो कृष्ण बलराम। दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाला। दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाला। ओ दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल। दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल। एक बाप के पड़ी हथकड़ी दूजो बाप फरार। हमारी गारी हरे हरे। तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गारी हरे हरे। हमारी गारी हरे हरे। सुनो कृष्ण बलराम। सुभद्रा आपकी कहिए बातों रूप अपार। बहन सुभद्रा आपकी कहिए बातों रूप अपार। ओ बहन सुभद्रा आपकी कहिए बातों रूप अपार। बहन सुभद्रा आपकी कहिए बातों रूप अपार। अर्जुन के संग भागी डोले वो तो 100 छेनार। हमारी गारी हरे हरे।
हमारी गारी हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी हरे हरे हमारी गाड़ी हरे हरे बोलो कृष्ण बलराम। कुलती हुआ जन्म्यो लाला सुनो नंद के लाल कुलती हुआ जन्मो लाला सुनो नंद के लाल। और कुलती हुआ जन्म्यो लाला सुनो नंद के लाल कुलती हुआ जन्मो लाला सुनो नंद के लाल। कुंवारी ने तो जायो लाला बाको रूप अपार हमारी गारी हरे हरे हमारी गारी हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी हरे हरे हमारी गाड़ी हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम। वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम गोरे हैं वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम। ओ गोरे हैं वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम गोरे हैं वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम। तुम तो तारे कहते आए गए आ गए हो तुम तो तारे कहते आए गए आके करो बदनाम हमारी गाली हरे हरे हमारी गाली हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी हरे हरे हमारी गाड़ी हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम। तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी हरे हरे हमारी गाड़ी हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी हरे हरे तुम सुनो कृष्ण बलराम। भैया लाल की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। एकादशी का व्रत पूरा हो गया है, जब ये आवाज जोर से आ रही है आपकी। जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के आए हैं द्वारकापुरी में, तब तक भगवान के 16,107 विवाह संपन्न हो गए। भगवान का जो दूसरा विवाह है वह जाम्बवती के साथ में हुआ। राजा परीक्षित पूछने लगे, प्रभु बताएं आप, मेरा मन है भगवान ने दूसरा विवाह कैसे किया, बताएं।
राजन, एक सत्राजित नामक एक राजा, जिनके पास में एक मणि थी, और मणि भी कैसी, सेमंतक मणि, जिसकी कोई नित्य प्रति अगर पूजन करता है तो वह 8 भार सोना देती थी। 2 कुंटल सोना नित्य प्रति पूजन करने वालों को प्रदान करती। एक दिन भगवान गोविंद जाकर के मिले, कहने लगे आपके पास में जो मणि है इसे हमें दे दीजिए, हमारे खजाने में रखवा दो, प्रजा का कल्याण हो जाएगा। प्रजा के कल्याण के लिए आप इस मणि को हमारे खजाने में रखवा दो। सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, ये तो मेरी मणि है, मैं आपको नहीं देना चाहता। अब भगवान भी ज्यादा जिद नहीं कर सकते, जिसकी है दे या नहीं दे, उसकी मर्जी। दूसरे दिन प्रातः काल ही सत्राजित के भाई हैं एक प्रसेनजित, उन्होंने उस मणि को लिया और पहन करके सुदूर जंगल में चले। जंगल में जा रहे थे, एक शेर के साथ में, शेर ने उनका शिकार कर दिया। जो मणि थी, मणि को लेकर के शेर चला गया। जामवंत जी महाराज वहीं घूम रहे थे वन में, उन्होंने शेर के पास में वह मणि देखी, शेर को मार के मणि को हथिया लिया, ला करके अपनी पुत्री जाम्बवती को प्रदान कर दिया। दूसरे दिन पूरे क्षेत्र में समाचार फैल गए, भगवान गोविंद कल मणि लेने के लिए आए थे और हमने उनको मना कर दिया, इस कारण हमारे भाई को उन्होंने मार दिया। भगवान सोचने लगे लगता है हमने चौथ का चंद्रमा देख लिया, कलंक लग गया हमें तो, अब कलंक को दूर भी करना पड़ेगा। स्वयं भगवान जहां पर प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा था वहीं पर गए खोजते खोजते। जहां प्रसेनजित मरा पड़ा था वहां देखा कि शेर के पद चिन्ह बने हुए, पद चिन्हों के पीछे पीछे गए। आगे जाके क्या देखते हैं कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है और वहां पर भालू के पद चिन्ह बने हुए हैं, जाम्बवंत जी के पद चिन्ह बने। उनके पीछे पीछे गए, एक गुफा में जाके पहुंचे। भगवान ने देखा जाम्बवती उस मणि से खेलने में लग रही थी। भगवान मांगने लगे, इतने में ही जामवंत जग करके अंदर से बाहर आए। पूछने लगे आप कौन हो? बोले भैया हम तो मणि लेने के लिए आए हैं, हमें मणि चाहिए। बोले नहीं, ये मणि आपको नहीं मिलेगी, भगवान के साथ में भयंकर युद्ध हो। भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, पहचान गए, चरणों में गिर पड़ा। बोले मैं आपको प्रभु पहचान गया, आप मेरे श्री राम हैं। राजा परीक्षित कहने लगा महाराज ऐसा कैसे हुआ? बोले भैया त्रेता युग के समय की बात है, जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था। जामवंत ने कहा कि प्रभु रावण की सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा नहीं जो हमारे साथ में युद्ध कर सके, हमारा भी मन है कि कोई हमसे भी युद्ध करे। अब आपने रावण को जीत लिया है, मन है कि 2-2 हाथ आपके साथ में हो जाएं हमारे। भगवान ने कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता, सेवक में और स्वामी में युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आप हमारे भक्त हैं इसलिए आकांक्षा आपकी जरूर पूरी होगी। आज द्वापर युग में भगवान गोविंद ने अपने भक्त की आकांक्षा पूरी की। वह मणि और अपनी पुत्री जाम्बवती भगवान को समर्पित कर दी। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ में। भगवान मणि को लेकर के आए, राजा सत्राजित को देने लगे कि ले भैया तेरी मणि, तुमने इसी की वजह से हमें कलंकित किया था। शर्मिंदा हुआ, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं पहचान नहीं पाया आपको। कहने लगा मैं मणि का क्या करूंगा, आप रख लीजिए। भगवान ने कहा नहीं भैया अब तेरी मणि चाहिए ही नहीं हमको। अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। भगवान का जो चौथा विवाह है वह कालिंदी के साथ में, मित्र वृंदा के साथ में, नग्नजिति के साथ में, भद्रा के साथ में और लक्ष्मणा के साथ में। इस प्रकार भगवान के 8 जो विवाह संपन्न हुए। एक भौमासुर नामक राक्षस जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, कारागृह में बंद किया हुआ,
मन में संकल्प लिया, जब ये पूरी 20,000 हो जाएंगी सभी के साथ गंधर्व विधि से हम विवाह कर लें। भगवान को खबर लगी, भगवान ने भौमासुर के साथ में युद्ध किया, सभी कन्याओं को बंधन से मुक्त कर लिया। आज भगवान सोचने लगे यदि इन कन्याओं को अब घर भेजें तो घर जाने वाली है नहीं, घर में कोई इन्हें अपनाएगा नहीं, या तो कोई दूसरा मार्ग का अनुसरण कर लेंगी और या फिर ये आत्महत्या कर लेंगी। इससे अच्छा है हम ही इनके साथ में विवाह कर लेते हैं। भगवान ने सभी के साथ में एक साथ विवाह कर लिया। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। आज भगवान गोविंद खबर सुनते हैं अपने महल में बैठे बैठे। द्वारपाल से लेकर के महामंत्री तक कोई भी रुक्मणी जी की बुराई नहीं करता। कहते हैं अगर रानी मिले तो रुक्मणी जैसी मिले, कभी क्रोध करती ही नहीं है। भगवान का भी मन हुआ कि हम भी देखें कि क्रोध जब करती हैं तो लगती कैसी होंगी। भगवान का आज मन हुआ, जाकर के अपने कमरे में भगवान शांत स्वर में बैठे हुए हैं, बोलते नहीं। रुक्मणी महारानी कुछ समय बाद में आई, भगवान को प्रणाम करने लगी, जय श्री कृष्ण कहने लगी। भगवान ने कोई जवाब दिया नहीं। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दोबारा कहने लगी, दोबारा भी कोई जवाब नहीं मिला। अब रुक्मणी जी सोचने लगी मन ही मन में, लगता है हमसे कोई गलती हो गई है, इसलिए भगवान आज हमसे बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। पूछने लगी प्रभु क्या हमसे कोई गलती हो गई है? गलती हो गई हो क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा देवी तुम कोई एक गलती करती हो, गलती पर गलती करती जाती हो, कितनी गलतियां क्षमा करें। अब भगवान को क्रोध दिलाना नहीं आता कि क्रोध भरी ऐसी क्या बात करें कि रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए। कहने लगी देवी बताएं प्रभु मुझसे कौन सी गलती हुई है, मैं सुधारने का प्रयास करूंगी। भगवान ने कहा भैया देवी आपने गलती की है। आप कभी कभी ये सोचती होंगी कि हमने जिनके साथ में विवाह किया है उनका नाम तो संसार में केवल भिखारी और भिखमंगे साधु संत लोग ही लेते हैं और कोई लेता ही नहीं है इनका नाम। और कभी कभी आप ये भी सोचती होंगी जिनके साथ में विवाह किया ना तो माता का पता, ना पिता का पता और ना बिरादरी का पता, जाने कौन है और कहां से आया है, फिर भी विवाह कर लिया। एक पल के लिए उन्हें क्रोध तो नहीं आया, मन ही मन सोचने लगी, कहने लगी प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गलती तो हमसे हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपका और हमारा मिलन ही क्या है। आप कहते हैं भिखारी भिखमंगे नाम लेते हैं। हाँ महाराज भिखारी भिखमंगों से धनवान कौन है संसार में। यहाँ का जो धन है धरती लोक का वह केवल धरती पर ही काम आता है। हमारे भारत का धन केवल भारत में, दूसरे पड़ोसी देश में नहीं चलेगा। और जो साधु संतों के पास में धन होता है देखने में भले ही गरीब लगते हैं लेकिन उनका जो बैंक बैलेंस है करोड़ों का बैंक बैलेंस कर रखा राम नाम के धन का। और यही हमारे जीवन में काम आने वाला है। साधु संत इस जन्म में यहाँ भी सुख पाते हैं और जब भगवान के धाम जाते हैं वहां भी सुख पाते हैं। भगवान के यहाँ पर ये धन काम नहीं आता, वहां केवल पुण्य का खजाना काम आता। अब जितना आपका पुण्य है, जितना आपका पुण्य का खजाना है वही आपके काम आने वाला। यहाँ का जितना धन हम कमा रहे हैं केवल यहाँ के भौतिक संसाधनों के लिए है। जब यहाँ से हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये जगह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसे एक ना एक दिन जरूर जाना ही पड़ता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। यहाँ किसी को परमानेंट नहीं रहना, एक दिन आएगा ऐसा सब चले जाएंगे। हम सभी लोग काल रूपी अजगर के ग्रास हैं, काल ब्याल मुखक ग्रास त्रास निर्णास हित। ना जाने कब काल रूपी अजगर अपना मुख बंद कर ले और कब हमारा समय पूरा हो जाए।
शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि भजन करने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब मन कर जाए उसी समय भगवान का भजन नाम जब करना प्रारंभ कर दो, वह आपके काम में आएगा। और अभी से अगर आदत लगाएंगे तो आगे तक काम आने वाला है। अगर विचार किया कि चलो भजन भगवान का बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में आदत नहीं लगने वाली। आदत तो हमें आज से ही लगानी पड़ेगी भजन करने की। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत तोले पकड़ के डोले घेरे घेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत तोले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत तोले पकड़ के डोले घेरे घेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत तोले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेंगे तेरी छाती, पीटेंगे तेरी छाती, सुनवा निराश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रख दे तेरे बदन को, झटवा करके मेहतर ले जाए तेरे कफल को। लकड़ियों में चुन चुन के रख दे तेरे बदन को, वो मेहतर आके ले जाए झट तेरे उस कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में,
बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब वो यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने की काया तेरी जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी। कंचन सी तेरी काया जल के राख होगी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी सो खाक होगी। कल चल सी काया तेरी जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। कल चल सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया से घर अकेला, दुनिया से घर अकेला, मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 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 कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। साथ क्या जाने वाला है हमारे भगवान का भजन। केवल पुण्य ही हमारे साथ जाने वाले हैं। जितना यहाँ हमने कमाया है सब यहीं का यहीं रह जाने वाला है। तैयारी कौन से करनी है हमें? धन की, भगवान के राम नाम धन की तैयारी।
जब हम अभी से भगवान का भजन करने में मन लगाएंगे तब आगे जाकर के हमारा मन लगेगा प्रभु के श्री चरणों में। एक पौंड्रक नामक राजा हुए और ऐसे राजा हैं जिनको कहीं से खबर लग गई कि भगवान गोविंद के कभी कभी 4 हाथ हो जाते हैं। अब पौंड्रक जो राजा है उसने एक हाथी के पास में जाकर के बड़ा ही सुंदर मंच बनवा लिया और मंच पर सिंहासन बड़ा ही सुंदर, उसमें 2 लकड़ी वाले हाथ लगवा लिए। अपने सभी प्रजावासी जितने भी थे उसके सबको बोल दिया, आज से आप किसी भगवान का भजन नहीं करेंगे, भजन करेंगे तो केवल हमारा करेंगे। आप नाम भी बदल लिया, अपना पौंड्रक वासुदेव महाराज नाम कर लिया। लोगों को बोल दिया प्रेम से बोले राधे राधे। दूसरी भक्ति करने का अवसर मिल गया आपको, भगवान ने प्रदान कर दिया है। दूसरी भक्ति कौन सी है? अरे कोई तो बताओ, रोज कथा सुन रहे हो तुम, अब नहीं बोलोगा उसो, बताओ तो सही। रोज ही ना बता रहे तुमको दूसरी भक्ति कौन सी है। कर लो बात आपस में। पहली भक्ति श्रवण करना, सुनना बताया आपको, और दूसरी भक्ति कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति तो बड़ी ही सरल भक्ति बताई, कुछ करना ही नहीं है। प्रथम भगत संतन कर संगा, केवल साधु संतों के साथ में रहिए, उसी में आपका वे कथा कीर्तन करते रहेंगे, सुनने में कल्याण हो जाएगा। आप संत लोग कीर्तन करेंगे, आप केवल उनके पास में बैठे रहोगे, उसी में कल्याण कर देगा। और दूसरी भक्ति बताइए कीर्तन करना, बड़ी सरल सरल है भगवान की भक्ति। वैसे तो भगवान की भक्ति करना बड़ा ही कठिन काम है। माला जपने बैठो तो माला में मन नहीं लगता है, संसार के कार्यों में मन लग जाता है, लेकिन भगवान की माला जपने बैठो तो मन हमारा घूमने लगता है। इधर उधर की बातें, नाना प्रकार की बातें मन में आने लग जाती, भगवान की ओर मन लगता ही नहीं है। और सरल भी है तो भगवान की भक्ति है। केवल आपको साधु संतों की संगत करनी है, उसी की रंगत आपके जीवन में लग जाएगी और वही आपका कल्याण कर देगी। पौंड्रक जो राजा हैं उन्होंने प्रजावासियों को बोल दिया कि आज के बाद में आपको अगर मंत्र जपना है तो पौंड्रक वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, और हवन करना हो पौंड्रक वासुदेवाय स्वाहा। प्रजावासियों पर बड़ा अत्याचार करता, भगवान को खबर लगी, भगवान उद्धव जी के साथ में आए, उसका उद्धार कर दिया। इतने में ही एक दूत भगवान गोविंद के पास में आया, कहने लगा प्रभु पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं,
आपको निमंत्रण है, आपको बुलाया गया है। बड़ा भारी राजसूय यज्ञ भगवान ने जाकर के कहा पांडवों से, क्या जितने भी राजा हैं सभी हमारे पक्ष में हो गए हैं? आपके पक्ष में पूरी धरती के राजा हो गए हैं? बोले नहीं महाराज, सभी राजा तो पक्ष में हैं, केवल एक रह गया है जरासंध, और जरासंध बड़ा भारी पापी है और उसकी इतनी बड़ी सेना है महाराज, उसे जीत नहीं सकते हम लोग। कई बार प्रयास किया हमने लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं और ना हमारी ओर वह मिलता है। भगवान ने कहा कि ठीक है, एक योजना बनाई भगवान ने। अर्जुन को और भीम को अपने साथ में ले लिया है। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब ब्राह्मण बनने में क्या है, धोती कुर्ता पहने, मस्तक पर तिलक लगाया, बन गए पंडित, है कि नहीं? अरे कछु बोलो करो ने कहा कि चुपचाप धरे रहे, ऐसे ब्रजवासी होएगा? ब्रजवासी तो बड़े आनंद ले में कथान कर, तुम बताओ धरे धरे सुनवे लग रहे हैं। नहीं कहा तो बोलो करो भाई, हमें तो पता पड़ा कि हमारे श्रोता सुन रहे हैं कि ना सुन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार आप लोग तन से तो यहाँ बैठे हो, मन आपका घर पे घूम रहा है। ऐसा ही है क्या? कथा में आए तो तन और मन दोनों को यहीं लेके आओ। भगवान की जो सेवा है तन से और मन से और धन से, तीनों से की जाती है। जिससे जैसी सेवा बने वैसी करनी चाहिए। अब तन को ला करके बिठा दिया है, अपने तन से भी सेवा करनी पड़ती है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जब तक अपने तन की शुद्धि चाहते हैं और बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, अपने साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तन की शुद्धि नहीं हो सकती। भगवान ने शरीर तो हमें दिया है लेकिन शुद्धिकरण तो हमें करना पड़ेगा। धन भी भगवान ने दिया है, अब धन की भी शुद्धता का प्रमाण शास्त्रों में बताया गया है। जितना आपने धन कमाया है उसमें से अपनी इच्छा के अनुसार जितनी आपकी श्रद्धा है उतना दान करना चाहिए। और कलयुग के समय में तो केवल दान करे कल्याण, दान ही बताया है, केवल दान करना बताया है कलयुग में। सतयुग में तो धर्म के चारों पैर थे, सत्य दान दया पवित्रता। कलयुग के आते आते केवल एक शेष बचा है, दान करना। और कली नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति दान करे। कली ने स्वयं बुद्धि विपरीत की हुई है, लोगों की बुद्धि को बिगाड़ा हुआ है। जितने भी लोग मिलेंगे अधिक से अधिक आज के समय में असत्य संभाषण करते, सभी लोग सत्य की पालना नहीं करते। जब भगवान गोविंद ने श्री युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आज आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा प्रभु मैंने पूरे जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला है, सत्य की पालना की है और आगे भी यही चाहूंगा कि मैं हमेशा सत्य बोलता रहूं। लेकिन हम लोग सत्य नहीं बोल पाते, बात बात पर झूठ बोलते हैं और झूठ का भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। बात बात पर हम क्रोध करते हैं और क्रोध पाप कर मूल। पाप की जो जड़ बताया है वह क्रोध है। क्षण मात्र का अगर हम क्रोध करते हैं अपने जीवन में, जितना भी हम पुण्य कमाते हैं सभी नष्ट हो जाता है, सभी दूर हो जाता है। और मन पवित्र हरि भजन सो, हमारे मन की जो शुद्धता है वह भगवान का भजन करेंगे तब जाकर के होगी। हम लोग तन की पवित्रता नहीं करते। पुराने समय में तो फिर भी बुजुर्ग लोगों की सेवा करते थे, हाथ पैर दबाते थे, और आजकल सेवा ही नहीं कर पाते। ये मोबाइल फोन भी ऐसा आया है, सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। अब आप विचार करके देखिए कि पुराने समय में और आज के समय में कितना अंतर आ गया है। बुजुर्ग लोगों की सेवा करना नहीं चाहते, इसलिए उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हम लोग ये नहीं जान पाते कि बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ में रहते हैं वे अपने पूरे जीवन का अनुभव हमें फ्री में प्रदान करते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं और कहीं बाहर जाना चाहते हैं 10-20 दिन के लिए, तो नौकर को रखना पड़ेगा। अब पता नहीं पीछे से नौकर घर को साफ कर जाए, माता पिता में से कोई होगा तो रखवाली भी हो जाएगी घर की। और आपको
अनुभव भी जीवन का प्राप्त हो जाएगा। हम लोग अपने आप को बड़े बुद्धिशाली मानते हैं, बुजुर्ग लोगों की बातों को मानते नहीं हैं। अरे उन्होंने जो जीवन में अनुभव प्राप्त किया है उससे ही तो हमें बताते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। शास्त्र इसीलिए तो कहता है बुजुर्ग लोगों में बैठ करके हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। ऋषभ देव जी महाराज इतने बड़े राजा, 100 पुत्र हैं, इतने बड़े राजा हैं, फिर भी शाम के समय में अभी सभी पुत्रों को लेकर के नित्य प्रति समझाते थे, ज्ञान उपदेश प्रदान करते थे। हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। ऋषभ देव जी महाराज समझाते कि पुत्रों, कभी भी भगवान की कोई भी वस्तु हमारे पैर में नहीं आनी चाहिए। जो वस्तु हमने भगवान को अर्पित कर दी है कभी हमारे चरणों में नहीं आनी चाहिए। साधु संतों की, बुजुर्गों की सदैव सेवा करनी चाहिए और हमारा जो मन है केवल भगवान का भजन करने से पवित्र हो सकता है। पौंड्रक जो राजा है, आज भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण करवा दिया और तीनों जरासंध के द्वार पर पहुंच गए। वहां जाकर के जैसे ही द्वारपाल को सूचना मिली कि कोई ब्राह्मण लोग आए हैं, राजा को जाकर के कहा उसने कि प्रभु द्वार पर 3 ब्राह्मण देव आए हुए हैं। जरासंध पहले तो ब्राह्मणों का आदर नहीं करता था, लेकिन जब से भगवान गोविंद पर उसने विजय पाई मथुरा में चढ़ाई करने के बाद, तब से ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव उसका बढ़ गया था। दौड़ा दौड़ा द्वार पर आया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ, दंडवत प्रणाम किया। आप लोगों ने सिखाया कि अपने बच्चों को प्रणाम करना चाहिए। किस किस ने अपने बालकों को बोला है कि अपने माता पिता बुजुर्गों के चरणों में नमन करो, वंदन करो? काऊ से ना सिखाए अपने बच्चों को। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर कार्य है। ये तो प्रसाद बन गया ना भगवान का, ये भगवान का प्रसाद है। ऐसा ही होगा आज भगवान का प्रसाद। कर लो बात न कर लो, चलो प्रेम से बोले राधे राधे। जो राजा है वह दंडवत प्रणाम करने लगा ब्राह्मणों को, कहने लगा महाराज पहले तो मैं ब्राह्मणों का आदर सम्मान नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने मथुरा पर विजय पाई तब से ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव हमारे हृदय में बढ़ गया है। बताइए महाराज आप क्या चाहते हैं, क्या कामना है आपकी? पुराने समय में जब साधु संत लोग, ब्राह्मण लोग अपने यजमान के यहाँ जाते, राजा के यहाँ जाते थे, तो राजा समझ जाता था कि जरूर कोई ना कोई वस्तु की आवश्यकता है। इसीलिए संत महाराज हमारे यहाँ पर पधारे हैं, ब्राह्मण देव हमारे यहाँ पधारे हैं। आजकल तो कोई पूछता ही नहीं ब्राह्मण देव क्यों आए हैं। पूछना चाहिए, जरूर कोई ना कोई काम हो सकता है ब्राह्मण देव अगर आपके घर पे आए हैं। अब राजा ने पूछा महाराज बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या कामना है आपकी? बोले महाराज कामना तो कर कुछ नहीं है, लेकिन चाहते हैं हम, पर जो हमको लेना है उसके लिए आपको पहले संकल्प करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को कभी भी कोई भी वस्तु दें तो पहले संकल्प करना चाहिए दान का। बिना संकल्प करे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बिना संकल्पेन सिद्धिर ना जायते। सिद्धि अगर प्राप्त करनी है, कार्य की सिद्धि चाहते हैं, तो ब्राह्मण को जो भी दान किया है आपने उसका संकल्प पहले कर। अब ब्राह्मणों से ब्राह्मण लोग कहने लगे राजन पहले आप संकल्प तो कर लो। बोले महाराज बताएं क्या चाहते हैं? बोले भैया पहले संकल्प होगा उसके बाद में हम कुछ मांगेंगे। संकल्प करवा दिया। भगवान गोविंद ने कहा भैया युद्धम नोदेहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्य से, हे राजन हम तीनों में से किसी एक के साथ में आप युद्ध कर लो। जैसे ही युद्ध की बात सुनी जरासंध ने मन में सोचने लगा
ये ब्राह्मण लोग तो नहीं हो सकते। अगर युद्ध की बात करते हैं, युद्ध की बात तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता। ब्राह्मणों के मुख से ये शोभा नहीं देता कि हमसे आके कोई युद्ध करे। बोले बताओ महाराज आप कौन हैं? भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया, क्योंकि संकल्प तो हो ही चुका है, अब राजन को युद्ध करना पड़ेगा। असली स्वरूप दिखाया, कहने लगे भगवान ये अर्जुन है और ये भीमसेन है, और आपको तो हमको तो आप जानते ही। बोले हाँ आपको तो हम जानते ही हैं, आप हमसे युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गए थे। भगवान मन ही मन सोचते हैं, देखो तो सही मानव की कैसी स्थिति है। 17 बार हरा दिया युद्ध में, उसका गुणगान नहीं करता है, और एक बार हमें ब्राह्मणों को बचाने के लिए पीठ दिखा के भाग गए, उसी का गुणगान करने में लगा हुआ। करते ना हम भी ऐसा ही, जीवन भर चाहे जितने पाप कर ले और एक कोई शुभ कर्म सत्कर्म कर ले, जीवन भर उसी को गुनगुनाता रहता है। भैया हमने फलाने मंदिर में ऐसी सभा बनी करी कि दुनिया देखती रही। शास्त्र क्या कहता है? जितना भी हमने पुण्य कर्म किया है उसे हमें छुपा करके रखना चाहिए, और जितना भी पाप किया है उसे बताना चाहिए। बताने से नष्ट होता है। हम लोग पुण्य को तो बता देते हैं और पाप को संग्रहित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, बताते नहीं हैं किसी। अब जो चीज हमारे पास में होगी वही वृद्धि को प्राप्त होगी। पाप अगर हमने रख लिया अपने मन में छुपा कर के लिए तो वह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और पाप बता दिया तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि बिल्कुल विपरीत है। जो अच्छा लगता है उसे हम बता देते, और जो बुरा लगता है उसे बताते। पाप को बताना चाहिए, पाप बताने से नष्ट हो जाता। जरासंध ने कहा महाराज आप तो पहले ही पीठ दिखा के भाग गए थे, आपके साथ तो युद्ध करना ही नहीं है। और अर्जुन ये दुबले पतले से हैं, इनके साथ में युद्ध करने से क्या फायदा? अगर युद्ध करने के लिए है तो भीमसेन है, इनके साथ में हम युद्ध कर सकते। अब भीमसेन मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि दोनों को फेल कर दिया और हमें भगवान ने पास कर दिया। देखो हम ही वीर लगे हैं जरासंध को, दोनों फेल हो गए। जरासंध के साथ में भीमसेन का युद्ध होने लगा। प्रातः काल से युद्ध होता, शाम तक युद्ध चलता रहता था। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता था। युद्ध चलते चलते कई दिन जब व्यतीत हो गए, जरासंध ने भीमसेन की नस नस ढीली कर दी। भगवान से आज रात्रि काल में कहने लगे प्रभु हमने युद्ध तो करते हैं लेकिन अब हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आप कहते हैं युद्ध करो, अब सामर्थ्य नहीं। भगवान ने कहा भैया हमको तो फेल कर दिया, अब आपको ही पास किया, युद्ध भी आपको ही करना पड़ेगा। भीम ने कहा महाराज अब सामर्थ्य नहीं है, अगर कोई उपाय नहीं बताया आपने तो आज रात को हम भाग जाएंगे। भगवान ने सोचा काम बिगड़ जाएगा फिर। ठीक है भीमसेन एक काम करना, जब प्रातःकाल युद्ध हो तब एक बार हमारी ओर आप देख लेना। युद्ध प्रारंभ हुआ प्रातःकाल। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। ऐसा ही भीमसेन ने जरासंध के साथ हम किया, 2 टुकड़े करके और दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। जरासंध पर विजय पाई। अब कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो उनके विपक्ष में हो, सभी राजा पक्ष में आ गए। यज्ञ होने की तैयारी होने लगी, बड़ा ही सुंदर यज्ञ हो रहा था। और जहां भी यज्ञ होता है वहां अलग अलग समितियां बन जाती हैं। कोई भोजन भंडारी का कार्य संभालता, कोई दान भंडार का, कोई आगंतुकों का, कोई परोसने का, सब अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग समितियां बन गई हैं। भगवान गोविंद ने जो कार्य लिया है, कृष्ण पादावने जने, जो भी आगंतुक आता उनके चरणों को धोते हैं भगवान। दान भंडार का जो कार्य था वह कर्ण को और दुर्योधन को प्रदान कर दिया।
राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु दान का भंडार उसको क्यों प्रदान किया? वह तो उनका विपक्षी है, जितना भी दान भंडार में होगा सबको लुटा देगा। बोले भैया, जहाँ यज्ञ होता है वहां पर लक्ष्मी जी स्वतः ही खजाने में आकर के विराजमान हो जाती है। अब दुर्योधन उनका विपक्षी है, इसलिए अधिक से अधिक धन लौटाने की चेष्टा में रहेगा। जहां 2 रुपए लगने होंगे वहां 20 रुपए लगाएगा। और दूसरा कर्ण, उसके हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना भी वह लुटाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। भोजन परोसने का जो काम है वह द्रौपदी और भीम ने लिया। अब जो जितना अधिक खाता है दूसरों को खिलाने की भी उतनी ही कोशिश करता है। अब जो व्यक्ति 2 फुल्का खाता होगा दूसरे को क्या खिलाएगा? भोजन का काम भीमसेन ने लिया। जब यज्ञ प्रारंभ होने लगा, एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि भैया सबसे पहले किस देवता की पूजन करें, अर्चन करें? पांडवों ने कहा, हमारे प्राण वल्लभ हमारे गोविंद हैं, हम तो इनका ही पूजन अर्चन करेंगे। शिशुपाल भी उसी सभा में विराजमान। शिशुपाल कहने लगा, भैया आप इसका पूजन करोगे ना, तो जिसकी माता का पता, पिता का पता, बिरादरी का पता। अरे भैया, इसका पूजन करने से क्या लाभ होगा? भगवान को भला बुरा कहने लगा। अब अर्जुन को बहुत बुरा लगे, क्योंकि अर्जुन भगवान गोविंद को गुरु मानता है, और अपने गुरु का कोई अपमान करे शिष्य कैसे सहन कर सकता? मारने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। भगवान ने उसे रोक लिया, भैया अभी तक इसके पाप कर्म भरे नहीं हैं, जैसे ही पाप का घड़ा भर जाएगा स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। भगवान को गिन गिन करके गालियां सुनाने लगा। जैसे ही पाप का घड़ा भरा, सुदर्शन चक्र चल करके आया, गर्दन धड़ से अलग कर। ज्योति पुंज जो था शिशुपाल था, वह 7 बार आसमान में भ्रमण किया और भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जब भगवान को गाली दे रहा था तो उसका ज्योति पुंज भगवान में कैसे समर्पित हुआ? बोले भैया, भगवान का भजन तो कोई कैसे भी कर सकता है। कामात द्वेषात भयात स्नेह, चाहे किसी कामना से भगवान का भजन करो। नाम जब तो करेंगे ना, कोई कामना जब हृदय में होगी कि भगवान हमारी ये मनौती स्वीकार करें आप, या आप भगवान से कोई द्वेष रख लो, शत्रुता कर लो भगवान से। अब शत्रुता करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए ना भगवान से शत्रुता करने के लिए। चाहे भगवान से आप प्रेम करते करते भजन कीजिए, और चाहे भगवान की बजाय आप भय से भजन करो। भय हृदय में है तब भगवान का भजन करो। इन चारों परिस्थितियों में ही भगवान का दर्शन आपको प्राप्त होता है। जो शिशुपाल है द्वेष रखता है भगवान से, शत्रुता करता है। शत्रुता जो व्यक्ति करता है उसे अपने मित्र की उतनी याद नहीं आती जितनी शत्रु की याद आती है। शत्रु हर पल हृदय में खटकता ही रहता है, इसने मेरा बुरा किया है मैं भी इसका बुरा करूंगा। कब ऐसा समय आएगा कि मैं भी इसका बुरा करूं? हर पल हर घड़ी उसी को सोचता रहता है। अब जितनी भी गालियां भगवान को दी हैं उस समय भगवान को याद तो कर ही रहा था ना। भगवान को याद करते करते जब गालियां दी, इसीलिए उसका जो ज्योति पुंज था, आत्मा पुंज था, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। भगवान के बचपन के एक बड़े ही सुंदर मित्र जिनका नाम श्री सुदामा जी। सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी, निर्धन नहीं, निर्धन है केवल, दरिद्र नहीं है। दरिद्र में और निर्धन में बहुत अंतर है। जब भी कोई आकर के पूछता कि महाराज कैसे हैं आप, बोलते भैया सब आनंद हैं, हमारे जीवन में किस बात की कमी है।
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संतोष धारण कर लिया उसके आनंद हो जाते हैं। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। यह संसार का जो धन है उसे अच्छा नहीं लगता, जो संतोषी होता है वह सदा सुखी रहता है। ऐसे ही संतोषी ब्राह्मण हैं श्री सुदामा जी। जीवन में भयंकर गरीबी, इतने दुबले पतले की एक एक हड्डी को कोई गिन ले। एक धोती है वह भी 20 जगह से फटी हुई, टूटा फूटा सा लोटा। पत्नी सुशीला एक दिन कहने लगी, प्रभु क्या आपका कभी मन नहीं होता कि अपने मित्र द्वारकाधीश से मिला जाए? अरे देवी, ऐसा संसार में कौन अभागा होगा जिनका मित्र द्वारकाधीश हो और मिलने का मन नहीं हो। देवी मन तो हमारा बहुत होता है। सुदामा जी ऐसे हैं, केवल 5 घरों से जाकर के भिक्षा प्राप्त करते हैं और एक घर पे भी इतनी देर खड़े होते हैं जितनी देर में एक गाय का दूध दुहा जाता है, केवल 4-5 मिनट। और उसमें भी बोलते नहीं थे किसी से। जिसने देख लिया वह दान दे दे और नहीं देखा तो चले जाते। और 6वें घर में जाते नहीं थे, केवल 5 घरों का ही संकल्प। जो गांव खेतों से काटने के बाद में गेहूं गिर जाते हैं जमीन में, उनको बीन करके लाते थे, उनको स्वयं पीसते, भगवान का प्रसाद बनाते। हमेशा आनंद से रहते थे, भगवान का निरंतर भजन करते। गरीब बहुत हैं लेकिन मन से दरिद्र नहीं है। दरिद्र वह होता है जो असंतोषी होता है, सब कुछ होने के बाद में भी प्रयास में जो लगा हुआ रहता है। धन पर्याप्त है फिर भी धन की कामना बढ़ती हुई जा रही है। असंतोषी जो होते हैं वह दरिद्र होते हैं और संतोषी सदैव सुख का आनंद करते। सुदामा जी ने कहा कि देवी मन तो हमारा बहुत है अपने प्रभु से मिलने का, लेकिन गुरु के यहाँ पर, मित्र के यहाँ पर और भगवान के यहाँ मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कथा कीर्तन में भी जाए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए। चाहे आपके पास में कुछ नहीं है तो पत्ता ही आप लेके आओ बाहर से। जब भी आप वैसे नित्य प्रति अपने घर में जाते होंगे, घर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपने अगर कोई सामान नहीं खरीदा है और घर में जब प्रवेश कर रहे हैं उस समय चाहे एक पत्ता ही लेकर के प्रवेश कीजिए, आप चाहे एक फूल लेकर के प्रवेश कीजिए, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहती, धन का आगमन बना रहता है, लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहती है। और अगर फिर भी कोई ना कोई कष्ट हो, अब हनुमान जी का मंदिर तो बन ही गया है आपके यहाँ, एक नारियल लेना और अपने सिर पे 7 बार घुमा करके 11 रुपये उसमें लगा देना। अपनी जो मनोकामना है नारियल को सुना के भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना। शनिवार के दिन ऐसा 7 शनिवार कर दीजिए, अपने जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, सभी दूर हो जाएंगे। पहला सुख निरोगी काया है। अपने शरीर की शुद्धि तो भगवान से सदैव मांगा करो कि भगवान मेरा शरीर सदैव स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर से ही भगवान का भजन हो सकता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाएं, आंखें बंद कर ली और भगवान से नाना प्रकार की बातें मांग रहे हैं। आंखें खोल के पहले भगवान को खूब अच्छे से निहारो, फिर भगवान से अपनी बातें करो। फिर जो भी मन की बात है भगवान को सुनाओ। भगवान को भी तो लगेगा ना कि मेरा भक्त कैसा है, आकर के पहले बात करता है फिर अपनी समस्या, और हम तो पहले गए और जाती समस्या सुनाने लगे। लंबी लिस्ट दे देते हैं भगवान को। हम लोग भगवान को 1.25 रुपया चढ़ाते हैं और 1.25 लाख मांगते हैं। कैसी कैसी कामना है हमारी। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान का जो दर्शन मिलता है वह निष्काम भक्ति वालों को प्राप्त होता है। जिनका सरल हृदय होता है उन्हें प्राप्त हो। कपटी व्यक्ति से तो संसार वाले ही दुखी रहते हैं, भगवान तो बहुत दूर की बात है। भगवान को कपट नहीं चाहिए, छल छिद्र नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए, कोई कपट की भावना नहीं, कोई चतुराई भरी बात नहीं।
हम तो वैसे भी कलयुगी भगत हैं, अगर भगवान कुछ देने आ जाए तो नाना प्रकार की बातें भगवान से मांग लें। एक कलयुगी भगत जी ऐसे थे, एक दिन ब्राह्मण देव के पास में गए, कहने लगे हे ब्राह्मण देव, मेरा भी किसी देवी देवता का भजन करने का मन है, बताएं आप किसका भजन करें, किनका मुझे दर्शन हो जाए। ब्राह्मण देव ने कहा भैया संसार में तो शंकर भगवान के तो बहुत मंदिर हैं, भगवान विष्णु के भी बहुत मंदिर हैं, ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। कौन सा मंदिर है ब्रह्मा जी का? पुष्कर में। चलो एक ने तो कम से कम नाम बताया, याद रखा करो। हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कौन माता पिता, कहाँ मंदिर हैं प्रभु के। इन बातों का ध्यान रखा करें, ये हमारे सनातन संस्कृति हैं, संस्कार हैं। अपने प्रभु का हर बात हमें याद रहनी चाहिए। जैसे हम लोगों को अपने परिवार वालों के नाम याद हैं, वैसे तो हम लोगों को इतिहास तो बहुत याद है। चाहे अकबर के जमाने का पूछ लो, वह भी हमको याद होगा कि अकबर का जन्म कब हुआ, कौन माता कौन पिता। और अपने प्रभु के बारे में हमें कुछ भी खबर नहीं है, कैसा समय आ गया है। और नए बच्चों को हम सिखाते और नहीं है, स्वयं भी नहीं आता और उन्हें प्रेरणाएं भी प्रदान नहीं कर पाते हम। अब हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। शास्त्र क्या कहता है, माता शत्रु पिता वेरी ये न बालों न पाठित है। वे माता पिता तो शत्रु हैं जो अपने बालकों को अच्छे संस्कारवान नहीं बनाते हैं। अब आपको कहा कि अपने बच्चों को कहना कि दंडवत प्रणाम किया करें, आपने बताया नहीं। अरे आपको जिन्होंने बताया है ऐसे ही आपको अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने। माता पिता की घर की पहचान बच्चों से हो जाती है, बच्चों को देख करके पता चल जाता है कि कैसे परिवार से इनका संबंध है। अपने पुत्रों को अच्छे अच्छे संस्कार प्रदान कीजिए। सुदामा जी नितांत विपन्न, बहुत गरीबी जीवन में है उनके। पत्नी ने कहा कि आपका मन नहीं होता। बोले देवी मन तो बहुत होता है, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे हम ले जा सकें। मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने कहा कि आप प्रभु जाने की तैयारी कीजिए, मैं कोई ना कोई प्रबंध जरूर कर देती हूँ आपके। 5 घरों में गई, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। तरह तरह के चावल लेके आई, एक एक मुट्ठी। शायद भगवान एक ही बार में देखते ही पहचान जाएंगे कि इनके घर में तो एक चावल का टुकड़ा भी एक जैसा नहीं, सभी भिन्न भिन्न हैं। और ऐसे एक बालिश्त कपड़े में बांधे जो केवल 4-5 जगह से फटा हुआ, उसको सिला हुआ था। वस्त्र को देखते ही भगवान पहचान जाएंगे। श्री सुदामा जी ने द्वारका जाने की तैयारी की। नाथ जाओ चलो, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। कैसे जाओ प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाओ प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाओ प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा
तन के, देखो ना तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नगर में गुजारा नहीं है। की सेवा करते हुए बात मानो तुम मेरी स्वामी, बात मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है तुम्हारी पुरानी, मित्रता है तुम्हारी पुरानी, मित्रता है तुम्हारी पुरानी। बात मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है तुम्हारी पुरानी, मित्रता है तुम्हारी पुरानी। दूर कर देंगे, दूर कर देंगे, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब कोई सहारा नहीं है। नाथ तुम द्वारका चली जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। सेवा करते हुए तो हाल बेहाल भारी, दूसरा पास कुछ भी नहीं है, दूसरा पास कुछ भी नहीं है, दूसरा पास कुछ भी नहीं है। एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरा पास कुछ भी नहीं है, दूसरा पास कुछ भी नहीं है, दूसरा पास कुछ भी नहीं है। मित्र के पास, मित्र के पास, मित्र के पास खाली जाना, ये हमको गवारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है।
कन्हैया लाल की जय। जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। सुदामा जी महाराज ने वह चावलों की पोटली ली और लेकर के द्वारका जी के लिए चलने लगे। नितांत विपन्न है, गरीबी है जीवन में, मन में कामना है भगवान का आज दर्शन हो जाए। पैदल पैदल चलते, धन तो है नहीं उनके पास, पैदल चलते चलते एक नदी मार्ग में मिल गई। नदी के पास ही किनारे पर बैठे हैं, मन ही मन सोचने लगे अब इतनी बड़ी नदी कैसे हम पार करेंगे। इतने में ही एक नाविक आया, नाव को लेकर स्वयं भगवान ही नाविक बन करके आ गए। कहने लगे भैया किसी को पार जाना है क्या? अब ब्राह्मण देवता वहां अकेले बैठे, बोले भैया हमें पार जाना है, आओ तो महाराज बैठो। बोले नहीं भैया पहले बताओ हमारे पास में कुछ है नहीं। प्रेम से बोले सुदामा जी महाराज तो आ गए हमारे। सुदामा जी महाराज तो द्वारकापुरी पहुंच गए भगवान के पास। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अब सुदामा जी पहुंच गए हैं तो आनंद तो लेंगे ही अब। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से